आखिर इस देश में क्या चल रहा है? कैसे कैसे फैसले दिए जा रहे हैं? जहां एक तरफ 29 मई के फैसले में देश के 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों के सालों के अध्यापन अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस को दरकिनार करके केवल एक किताबी टीईटी यानी कि टैट की सर्वोपरि मान लिया गया, वहीं दूसरी तरफ इस नए फैसले में मजबूरी में पेट पालने के लिए अपनी डिग्री छुपाने वाले देश के एक होनहार बेरोजगार युवा को सीधे धोखेबाज कह दिया गया। जी हाँ साथियों, आज हम आज हम इस वीडियो में इन सभी कारपोरेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड और देश के सबसे चर्चित बैंक रिक्रूटमेंट फ्रॉड केस के माध्यम से न्यायपालिका के इस कड़े रुख का पूरा विधिक और सामाजिक विश्लेषण करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपके सामने नियमों का वो अंतर विरोध आने वाला है जो सीधे आपकी नौकरी और भविष्य को प्रभावित करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बेणुधर रौतिया, लॉ में प्रोफेसर। हमारे विशेष विधिक, वित्तीय और नागरिक अधिकार सिविल राइट्स मंच पर लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में पूरे देश के लाखों प्रबुद्ध गुरुजनों, इन सर्विस शिक्षकों, युवाओं का आज इस संडे स्पेशल के विशेष अंक में सादर पूर्वक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। साथियों, आइए सबसे पहले इस वाद की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को समझते हैं, जिसे विधिक जगत में द जनरल मैनेजर एचआर सिंडिकेट बैंक वर्सेस के पुरवासन के नाम से जाना जाता है। यह मामला सिंडिकेट बैंक में अटेंडेंट के पद पर हुई एक प्रत्यक्ष नियुक्ति से संबंधित है। बैंक के सेवा नियमों के अनुसार इस निचले स्तर के पद पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्रूटमेंट के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की गई थी, वह केवल 10वीं पास यानी मैट्रिकुलेशन थी। अब इन देश के शिक्षित बेरोजगारों का आलम देखिए। एक ऐसा होनहार युवक के पुरवासन जो पहले से ही स्नातक यानी ग्रेजुएट था, उसने सिर्फ एक अदद नौकरी पाने के लिए अपने आवेदन फॉर्म में ग्रेजुएशन की डिग्री को छुपाया और खुद को केवल 10वीं पास दर्शाकर बैंकिंग सेवा प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद बैंक प्रशासन को जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में यह पता चला कि यह कर्मचारी तो पहले से ही ग्रेजुएट था, तो बैंक ने इसे कदाचार माना और उसकी सेवा को तुरंत बर्खास्त कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने मानवीय आधार पर इस युवा के दर्द को समझा और उसे सेवा में बहाल करने का आदेश दिया। लेकिन बैंक इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, यह देश के हर कर्मचारी के लिए एक बहुत बड़ी विधिक चेतावनी है। जब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा, तो माननीय जस्टिस अहसानुद्दीन अमनाउल्ला और जस्टिस आर महादेव की खंडपीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के उस मानवीय आदेश को, याद रखिएगा, जो मानवीय आदेश है, को पूरी तरह से रद्द कर दिया। कोर्ट ने बैंक द्वारा कर्मचारी को हटाने के फैसले को 100% विधिक रूप से सही ठहराया। अब यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुप्रीशन ऑफ मटेरियल फैक्ट और कारपोरेट लॉ वायलेशन का एक गंभीर मामला माना। न्यायालय का तर्क यह था कि सहानुभूति कभी भी संबंधित सेवा नियमों और वैधानिक सिद्धांतों के ऊपर नहीं हो सकती। यदि कोई ओवर क्वालिफाइड व्यक्ति अपने डिग्री छुपाकर छोटे पद पर आता है, तो वह उस पद के वास्तविक हकदार का अधिकार छीन लेता है। लेकिन
एक विधिक प्राध्यापक के रूप में मेरा यह एक वैधानिक प्रश्न है। क्या कोई युवा स्वेच्छा से अपनी डिग्रियां छुपाता है? नहीं, यह व्यवस्था की नाकामी और बेरोजगारों का वह देश है जो एक उच्च शिक्षित को अपनी ही डिग्रियों को छुपाने के लिए विवश कर देता है। ये जो लॉ की अदालतें हैं, यहाँ यांत्रिक तरीके से नियमों की व्याख्या तो कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे गहरे सामाजिक दर्द को समझने में संकोच कर रही है। टेट केस से सीधा इसका संबंध है। ठीक है, एक तरफ अनुभव, एक तरफ पात्रता परीक्षा। साथियों, हमारे इस मंच पर हमें इस फैसले की कड़ियों को सीधे देश के इन सर्विस शिक्षकों के मामलों से जोड़कर देखना होगा। न्यायपालिका की वर्तमान प्रवृत्तियों में एक बहुत सा अंतर्विरोध दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ हमारे टेट मैंडेटरी केस फॉर इन सर्विस टीचर में जो शिक्षक पिछले 20 वर्षों से निरंतर स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसके पास अध्यापन का अबाध व्यवहारिक अनुभव है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस अनुभव को दरकिनार करके केवल किताबी पात्रता परीक्षा को सरपरी मान लिया। यानी वहां अनुभव पर किताबी योग्यता को थोप दिया गया। और दूसरी तरफ इस पब्लिक सेक्टर बैंक सर्विस लॉ के नए फैसले में जहां एक युवा के पास में उच्च योग्यता मौजूद थी, वहां कोर्ट ने कहा कि तुमने अपनी उच्च योग्यता यानी कि हाई क्वालिफिकेशन क्यों छुपाई, इसलिए तुम्हारी नौकरी खारिज की जाती है। यानी एक तरफ अनुभव होने पर किताबी योग्यता मांगी जा रही है और दूसरी तरफ उच्च योग्यता यानी कि हाई क्वालिफिकेशन होने पर उसे नौकरी से बाहर किया जा रहा है। इन दोनों ही परिस्थितियों में पीस कौन रहा है? इस देश का आम नागरिक और गरीब शिक्षक। निष्कर्ष में ये पहुंचते हैं कि हमारे आज के इस संडे स्पेशल विश्लेषण का सार यही है कि सिंडिकेट बैंक का यह भर्ती मामला और शिक्षकों का टेट आदेश, ये दोनों ही इस बात के जीवित प्रमाण है कि देश में युवाओं और कर्मचारियों के सिविल राइट्स इस समय कितने बड़े नीतिगत भंवर में फंसे हुए हैं। कार्यपालिका को अब जानना होगा। आप युवाओं को इतनी डिग्रियां बांटने के बाद उन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और जब वे पेट पालने के लिए छोटे पदों पर जाते हैं तो कानून का डंडा चलाकर उन्हें बाहर कर दिया जाता है। हमारे इस मंच लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स का संकल्प यही है कि व्यवस्था के इस दोहरे चरित्र को ठीक है बेनकाब कर आपके अधिकारों की सही विधिक आवाज उठाई जाए। साथियों, क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी की इस दौर में योग्यता छुपाने पर किसी गरीब की नौकरी छीनना न्यायसंगत है? अपने विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूरी ताकत के साथ दर्ज करें। विधिक, संवैधानिक और आपके नागरिक अधिकारों के ऐसे ही प्रामाणिक विश्लेषण के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को पूरे देश के शिक्षक समुदाय, युवा ग्रुप्स में व्हाट्सएप पर आग की तरह फैला दें। मिलते हैं अगले किसी बड़े अपडेट के साथ। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो आप लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।